राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण माहु व्याप्यो सकलपुर, घर घर यह संवाद। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल की कथा में मैना जी बड़ी व्याकुल थी, उन्हें विषाद था। नारद जी ने उनको समझाया और पार्वती जी ने समझाया। जब नारद जी ने उनके पूर्व जन्म की कथा सबको सुनाई पार्वती जी की, तब सबका विषाद मिट गया। नारद के वचनों को सुनकर सबको विश्वास हो गया, सबका दुख दूर हो गया। और यह जो है कथा या चर्चा सारे नगर में एक क्षण में फैल गई। तब मैना हिमबंतु आनंदे, पुनि पुनि पारो वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवंत दोनों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों का स्पर्श किया। नगर के जो स्त्री पुरुष बालक सयाने युवा सारे लोग हर्षित हो गए। लगे होनपुर मंगल नाना, सजे सवहीं हा टक घटनाना। भांति अनेक भई जो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अब बड़े मंगल गान होने लगे। वहाँ गलियां सज गई, बाजार सज गया। और फिर पंगत की तैयारी होने लगी, भोजन की तैयारी। तो भोजन का जो एक शास्त्र है उसे सूप शास्त्र या पाक शास्त्र कहते हैं। पाक शास्त्र में खाने के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, चूसने वाले, पीने वाले, खाने वाले, तो सभी प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की है। सोजो नार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ माता भवानी का निवास हो वहाँ की जीवनारिका में क्या वर्णन करूं। अब आदर के सहित सभी बारातियों को बुलाया गया। उनमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सभी देवता, सभी को बुलाया गया। विविधो पाती बैठी जीवनारा, लागे परशन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देनो गारी मृदुवानी। अब अनेक प्रकार की पंगतें बैठ गईं भोजन करने के लिए। अब जो चतुर परोसने वाले थे उनको परोसने के लिए नियुक्त किया गया। अब जब महिलाओं ने देखा
कि भोजन करने लगे बाराती सभी, तो वो बड़ी कोमल वाणी में और गालियां दे रहे हैं, यानी गाली गा रहे हैं। गारी मधुर सुर देहि सुंदर, व्यंग्य वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोदी सुन सचुपावहि, जेवत जो बढ़े आनंद सो मुख, कोट हूँ न परे कहो, अचुवाए दीन है पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। अब जब जो सुंदर स्त्रियां थीं वो बड़े मधुर सुर में गालियां सुना रही हैं और व्यंग्य भरे वचन कह रहे हैं। अब देवता लोग जो बाराती थे वो क्या कर रहे कि भोजन करने में देरी कर रहे, उन्हें आनंद आ रहा है। अब जो भोजन करने में जो आनंद हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जब भोजन हो गया तो सबको अचवाया गया और उसके बाद पान खिलाए गए, और जब सब पान खा पी चुके तो जहाँ जिसका जनवासा था, रुकने की व्यवस्था थी, वहाँ सब अपने अपने स्थान पर चले गए। बहुरी मुनिन हिम बंतो कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर जो मुनि लोग थे उन्होंने हिमवंत जी को विवाह की लग्न पत्रिका सुनाई, वहीं उसी दिन कि कितने टाइम पे विवाह का मुहूर्त है, उसका समय क्या है, भावरें पड़ रहे। तो विवाह का समय देख करके और हिमवंत जी ने क्या किया कि बारातियों को बुलवा लिया। बोली सकल सुर सादर लीन है, सबहि यथोचित आसन दीन है, वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। अब आदर के सहित देवताओं को यानी बारातियों को बुलवाया गया, यथोचित जिसके जो योग्य था वो वैसा उन्हें आसन प्रदान किया गया, और जो वेदी बनाई गई भावरों के लिए वो वेद की विधि से बनाई गई। अब जो सुंदर सौभाग्यनी स्त्रियां थीं वो बड़ी मंगल गीत गा रही। सिंहासनुअति दिव्य सुहावा, जाई नवरानी बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। अब एक बड़ा दिव्य सिंहासन था, बड़ा सुंदर मनोहर सिंहासन, जिसको बनाया किसने था? ब्रह्मा जी। तो उस सिंहासन के ऊपर शिव जी को बैठना था, तो शिव जी ने पहले किसको? ब्राह्मणों को प्रणाम किया और भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण करके और शिव जी उस सिंहासन पर विराजित हो गए। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, करी सिंगारू सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे,
बर नए छवि यस जग कवि को है। फिर उसके बाद में पार्वती जी को बुलवाया गया। पार्वती जी की सखियां उनका श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर में सजवाओ और सजवा के पार्वती जी को ले आए। अब जब पार्वती जी के सुंदर रूप को देखा तो सभी देवता मोहित हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई कवि नहीं है जो उनकी सुंदरता का या उनकी छवि का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदर होता मर जादु भवानी जाई न कोटिहूँ बदन बखानी। अब जगदम्बिका को जान करके, माता को जान करके, जगत माता को जान करके, शिव जी की पत्नी को जानकर सभी देवताओं ने यानी सभी बारातियों ने मन ही मन उनको प्रणाम किया। और जो भवानी जी थी पार्वती जी, वो सुंदरता की सीमा थी, यानी उनसे अधिक सुंदर कोई था नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों मुखों से, बदन माने होता है मुख, तो करोड़ों मुखों से उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटिहूँ बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मत तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जगत माता पार्वती जी की सुंदर छवि है उसका वर्णन करोड़ों मुखों से नहीं हो सकता है। उसको कहने में वेद, शेष जी, सरस्वती जी भी नहीं कहीं कर सकती जिनका वर्णन, तो ये मंद बुद्धि वाला तुलसीदास क्या वर्णन करेगा। क्योंकि जो भवानी माता पार्वती हैं जो सुंदरता की खान है, सुंदरता की धाम है। अब माता पार्वती जी कहाँ पहुँच रही हैं? मंडप के बीचों बीच जहाँ शिव जी का सिंहासन था, शिव जी जहाँ विराजमान थे। अब जब माता पार्वती जी वहाँ पहुँचती हैं तो लज्जा जो होता है, संकोच जो होता है, ये महिलाओं का गहना है। जिस महिलाओं में लज्जा नहीं है, मर्यादा नहीं है, वो जान लो कि बड़ी ढीठ महिला है। यहाँ लिखा है तुलसीदास जी ने कि अब लोक सकहि न सकुच पतिपद। वो अब संकोच के कारण, लज्जा के कारण अपने पति के चरणों को देख नहीं पा रहे कि भाई लोग देखेंगे कि जी उनके चरणों की होगी। लेकिन जो उनका भौरा रूपी मन है वो वहीं भगवान शिव के चरणों में लगा हुआ है। लेकिन लज्जा के कारण, संकोच के कारण, मर्यादा के कारण वो देख नहीं पा रहे। और आजकल की मर्यादा मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनि सुरे अनाद जी जान लखन सिया रामचंद्र की जय। अब तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा कि मुनि अनुशासन गणपति।
मुनियों के अनुशासन के अनुसार, उनके नियम के अनुसार, उनके बताए के अनुसार श्री शिव जी ने गणेश जी का पूजन किया। अब विडंबना देखो, पिता की शादी में पुत्र का पूजन, पुत्र है ही नहीं जाओ। अब जब शादी हो जाएगी उसके बाद पुत्र होगा, तो लाओ, लेकिन इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को सुन करके इस संसार में कोई संशय ना करे, क्योंकि जो देवता हैं ये अनादिकाल से, इनका ना तो कोई आदि है और ना इनका कोई अंत है। ये तो युग युग में समय समय पर होता रहता है। तो ये ना सोचे कोई कि भाई शिव जी के विवाह में वो गणेश जी का पूजन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।